अपने गुरु को याद करते हैं। ओके, लेट्स गो टू वाइट स्क्रीन। हाइड कर देता हूँ ये, नहीं तो फिर ये कवर करता है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो न्यूमरोलॉजी में बेसिकली क्या है, इतना तो आपको आइडिया लग गया कि इसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उसी नंबर्स के बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, जो भी करना है करेंगे, ठीक है। तो जो नंबर्स हैं हम लोगों के पास, वो दो जगह से आते हैं, ठीक है। इसमें से नंबर्स हैं, जब हम लोग इंडिविजुअल का चार्ट देखते हैं तो दो जगह से आते हैं। अब एक जगह से आते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ से, और एक जगह से आते हैं अपने नेम से, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ समझ लीजिए कि आपको कर्मा के अनुसार, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जानते हैं कि जिस दिन पैदा लिए हैं उसी दिन मतलब सोल चाहता था पैदा लेने के लिए, तो इसीलिए वो डेट टाइम डिसाइड हुआ है, उसी से कुंडली बनता है बेस्ड ऑन दैट, राइट। नेम जो है अपना, ये चूंकि हम लोग देते हैं, इस जन्म में देते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स है कि हम लोग के पास एक ऑप्शन है न्यूमरोलॉजी के थ्रू। एस्ट्रोलॉजी में भी पहले होता था, अभी भी होता है, जो नामकरण होता है, ठीक है, वो चीज। तो ये तो समझ लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ में आपका ये जर्नी है, आपको यहां से यहां तक ट्रेवल करना है। आप यहाँ पे बर्थ हुआ, यहाँ पे डेथ हुआ, तो ये जर्नी है। आपका जो बर्थडे है, लाइफ पाथ है, ये सब बताता है किधर जाना है। लेकिन जिस व्हीकल पे बैठ करके आप जा रहे हैं, कितना स्मूथली जा रहे हैं, कितना अच्छे से ट्रैवल कर रहे हैं, ये आपके नेम पे डिपेंड करता है। तो समझ लीजिए कि आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, जाना तो है ही, ठीक है। ये इसका कोई ये नहीं है कि नाम बदल देंगे तो हम लोग यहाँ नहीं जाके यहाँ चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जाएंगे, लेकिन अब कितना अच्छे से जाएंगे, कितना स्ट्रांगली जाएंगे, कितना खुशी से जाएंगे, ये नेम अपना डिसाइड करता है। तो होता क्या है कि कभी कभी नाम जो है आपका, वो आपके पर्पस से जो है, पर्पस कह रहा है धर्मा, नाम कह रहा है कामा। फॉर एग्जाम्पल, ये कह रहा है नहीं ड्यूटी करो, लोगों का हेल्प करो, सबको समाज को लेके चलो। ये कह रहा है नहीं नहीं एंजॉय करो। तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, एक टाइम आपको ये मन करेगा, एक टाइम आपको ये मन करेगा, तो आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसको अलाइंड होना चाहिए। ओके, जब हम लोग नेम एनालिसिस करते हैं और कुंडली में भी जब देखते हैं, तो वहां पे भी ये अलाइंड होना चाहिए, ठीक है। हम लोग कुंडली वाला तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे हम लोगों के नाम का इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब एक और फैक्टर्स हैं जो कि हम लोगों को अफेक्ट करते हैं, वो है आउटसाइड वाला फैक्टर, ठीक है। आउटसाइड में क्या आता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर है। रिसेंटली देखा गया है कि ये नंबर जो है, आपके जो नंबर्स हैं मोबाइल के, ये आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि आप उसी नंबर से लोगों को जाने जा रहे हैं, तो इसीलिए आपका वो नंबर भी आपको इम्पैक्ट करता है। लाइकवाइज कार का नंबर, डोर का नंबर, फ्लैट नंबर, ये सब सब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। अब इसको दो तरह से देखने का है कि अब मेरे साथ जो होना है वैसे ही नंबर्स आ रहे हैं हम लोगों के पास। दूसरा ये है कि हर संभव कोशिश करेंगे कि नंबर ऐसा हो कि अलाइंड हो। सेम वे से अलाइंड होने का मतलब है कि इट शुड बी शोइंग द सेम काइंड ऑफ एनर्जी।
अब इसको जो है आप ये तब समझ पाएंगे कि सेम काइंड ऑफ एनर्जी का क्या मतलब। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, हम कुछ तो फॉर्मूला दे देंगे आपको, ओके, स्टार्ट करने के लिए। लेकिन जितना आप इस नंबर को समझना स्टार्ट कीजिएगा, उतना अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि ये एक तरह का ही बात करता है, ठीक है। हम लोग समझेंगे कि किस तरह का बात कौन करता है, ओके। तो स्लोली हम लोग नंबर्स को देखेंगे तो समझ में आएगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में, मतलब पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कुछ नंबर्स होते हैं जो कोर नंबर्स होते हैं। उससे पहले उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि न्यूमरोलॉजी जो है, जो हम लोग सीखेंगे, वो है पाइथागोरियन, चैलेडियन, वैदिक ग्रिड, लोशु ग्रिड, ठीक है। सबका अपना अपना अच्छाई है, अपना अपना खराबी है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो ये वैदिक ग्रिड है, ओके। पाइथागोरियन इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपका जो नेम है वो बहुत ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस करता है, तो नेम एनालिसिस एक वन ऑफ द थिंग है। तो ये चीज, तो हम लोग ये चैलेडियन प्लस वैदिक दोनों साथ ही चलता है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। लोशु ग्रिड मार्केट में बहुत अच्छा से किसी ने मार्केटिंग किया है, तो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि अरे ये वाला चीज क्यों नहीं सीखे। बट जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सब सीखने के बाद इसका वेटेज जो है बहुत ही कम है, ठीक है। बट फिर भी वी विल टेक केयर ऑफ दिस वन। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग न्यूमरो वास्तु देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, मिसिंग नंबर्स देखते हैं, तो ये भी आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत चीज सीखना है। तो आप लोग भी धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा। मैं ज्यादातर केस स्टडी बेसिस पे ही पढ़ाऊंगा, ताकि काम का चीज हो। और जो थ्योरी वगैरह सब चीज है, ये एनफ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उस चीज को सीखिए, ठीक है, समझ जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नंबर, ठीक है, क्योंकि आपको नंबर का आइडिया होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट? नहीं, क्लियर है सर। क्लियर है। ठीक है, चलिए। तो अब आते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है नंबर्स, ठीक है। नंबर्स में क्या है ना कि 1 से 9 तक तो नंबर्स हैं, ओके। और 11, 22, 33 ये एक नंबर्स, ये नंबर्स, बाकी चैलेडियन, लोशु ये सब नहीं होता है। पाइथागोरियन में ये चीज दिया गया है और ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। और ये एक नंबर है, ओके। तो ये 3 सेट ऑफ नंबर है, ये आपको याद रखना चाहिए कि एक 1 से 9 वाला नंबर है, एक 11, 22, 33 नंबर है, 13, 14, 16, 19 नंबर है, ठीक है। चाहे कोई भी नंबर रहे, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी नंबर रहे, एंड ऑफ द डे ये सिंगल डिजिट में ही कन्वर्ट होना है उसको, ठीक है। लेकिन अगर ये 11, 22, 33 आता है तो उसका भी मतलब है, या फिर अगर वो 13, 14, 16, 19 आता है तो उसका भी मतलब, कहने का मतलब है कि अगर मिल करके 11 आ गया, तो ऐसा नहीं कि इसको 2 कर देंगे तो हम, मेरे को कोई हार में, 2 की एनर्जी तो होगी होगी, 11 का भी एनर्जी होगा, ओके। मेरा YouTube पे वीडियो है लाइव पाथ नंबर पे, ठीक है। आम, पता नहीं कैसे मैंने बनाया है लेकिन शायद जो ऑनेस्टी और जो टचिंग है, क्योंकि मेरे पास जो भी लोग आए हैं, या फिर मेरे को टीवी से जब ऑफर आया था, टाटा स्काई से जब मेरा प्रोग्राम आता, उस लोगों ने भी मेरा ये देखा। मेरे को एक मैगजीन में इंटरव्यू के लिए आया था, वो लोगों ने भी यही देखा। अभी भी जो लोग यूट्यूब ज्वाइन करते हैं या मेरे से कंसल्टिंग कराते हैं, उस लोग भी यही वीडियो देखते हैं। हो गया 4-5 साल, और लाखों में व्यू है, और बहुत सारे 1000 लाइक्स हैं, शेयर्स हैं। मेरे जो आज सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट अब उनको सिल्वर बटन मिलने वाला है,
कहीं ना कहीं ये वीडियोस जो है इसके बारे में मैंने बताया, और जॉडियक साइन के बारे में। ठीक है, ये मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया था, ये कुछ नहीं, ये बस मैंने अपना अनुभव जो है वो शेयर किया था, जो मैंने ऑब्जर्व किया। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो देखिए, मैं लिंक भेज दूंगा। ओके, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा मैं ई बुक भेज दूंगा, जो मैंने ही लिखा है, लोग अभी भी ले रहे हैं ग्लोबली। ठीक है, तो उसमें मैंने नंबर्स के बारे में लिखा है, तो कहीं ना कहीं मेरे वीडियो वाला बात आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आप उसको पढ़िएगा, हर बार पढ़ेंगे कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। बहुत ही इजी टू यूज ई बुक है। ठीक है, तो और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो बोर नहीं करेगा आपको। ठीक है, और एकदम, अगर आपको आता है तो भी आप सीख सकते हैं, नहीं आता है तो बहुत अच्छा है। ओके, तो अब हम लोग नंबर्स के बारे में समझते हैं। हाईलाइट हम आपको दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद तो डॉक्यूमेंट्स है। नंबर 1 जो है, ध्यान से समझिएगा, तो इसके पास एक चीज है, बाय बॉर्ड लीडरशिप, और ईगो। ये दो चीज इसके पास बाय डिफॉल्ट है। ओके, ये जहां भी जाता है, जो भी होता है, इसको ऐसा लगता है कि ये किंग ही है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि ये किंग ही है, और जब ये जाए तो चार लोग खड़े हो जाए, मतलब भले खड़े नहीं होते, उसको भी पता है नहीं होंगे, लेकिन अंदर से ऐसा फीलिंग होता है कि वो राजा से कम नहीं है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसको सक्सेस भी इजीली मिल जाता है। इजीली तो नहीं कह सकते, लेकिन सक्सेस एंड ऑफ द डे मिल जाता है। ये जो डिजायर करता है ये फुलफिल उसको हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किस्मत, भगवान इसको इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि ये खुद तो शाइन करे, लेकिन ये अपने सबऑर्डिनेट समाज उसको भी शाइन कराए। ओके, इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर जो लोग सक्सेसफुल है, चाहे आपका बिल गेट्स का भी वन ही आता है, मतलब स्टीव जॉब्स हो गए, अंबानी फैमिली में तो सबका है। ठीक है, जो भी बड़ा आप देखेंगे सक्सेस ना, उसके पास नंबर 1 रहेगा ही रहेगा। बिना नंबर 1 के, या फिर ये एक नंबर है, इस दोनों के कोई बड़ा लीड रोल कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग नंबर है। ये नंबर एक तरह से हीलर भी है। अगर ये नंबर नहीं है किसी के पास, या नंबर कमी है, तो नंबर उसके हीलिंग में प्रॉब्लम आता है, उसका हेल्थ में प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि कुछ लोग पूछते हैं आपसे कि मैं ये उपाय कर रहा हूं, ये मैं रेमेडीज कर रहा हूं, क्या मेरा रेमेडीज वर्क होगा? अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग 1 है, या फिर कुंडली में स्ट्रॉन्ग सन है, तभी रेमेडी जल्दी असर करता है। अगर उसका ये 1 मिसिंग है उसके कुंडली में, ठीक है, अब बताएंगे कि क्या मिसिंग मतलब होता है। या फिर उसके सन बहुत ही खराब सिचुएशन में, मतलब मेलेफिक से घिरे हुए हैं। ओके, या फिर पावर ही नहीं है उसको, जो हम लोग कुंडली में देखे थे, तो रेमेडीज आप कितना भी दीजिएगा, ठीक है, वो जल्दी असर नहीं करेगा। इन ऑर्डर टू वर्क द रेमेडीज, ठीक है, जैसे अगर किसी को कैल्शियम की कमी है, तो इट्स लाइक अ विटामिन डी। जब तक उसके पास विटामिन डी प्रॉपर नहीं है बॉडी में, आप कितना भी कैल्शियम की दवाई दीजिए वो काम नहीं करता है, क्योंकि उस कैल्शियम को जो अब्जॉर्ब करने का काम है वो विटामिन डी का। सेम वे से, ठीक है, तो सन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये चीज, तो ये सक्सेस का नंबर है। 2 जो होता है वो सपोर्ट का नंबर, इमोशन का नंबर। आप ज्यादातर, मैं तो अवॉइड ही करने कहूंगा कि अभी ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस या ये सब चीज मत देखिए, अभी आर्टिकल वगैरह मत पढ़िए। ओके, क्योंकि उसमें आप
अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। तो नंबर 2 के बारे में जो है बहुत ही खराब बात बोला कि बहुत ही वीक है, वो सॉफ्ट है, ठीक है, क्योंकि जो बंदा बोला था, ठीक है, जिसका सबसे अच्छा मार्केटिंग हुआ, जो हल्ला किया शुरू में ठीक है, जब मैंने उसके बारे में देखा तो पता कि उसका डेट ऑफ बर्थ पता किया था, तब पता चला कि क्यों ऐसा वो बोला। ठीक है, तो नंबर 2 जो है ये सपोर्ट और इमोशन का है। दुनिया में चाहे जो भी सक्सेस मिला हो, किसी को भी मिला हो, ठीक है, उसके बिना 2 के उसको सक्सेस मिल ही नहीं सकता। मतलब अगर एक प्रोजेक्ट है और उसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है नंबर 1 वाला को अवार्ड मिलता हो, फेस हो, ये लोग इसको वाह वाह कर रहे हो, लेकिन इसके सक्सेस के पीछे जो मेन रीजन होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 के पास एक बहुत अच्छा चीज होता है, वो होता है विजुअलाइजेशन। क्योंकि जिस चीज को आप इमेजिन कर सकते हैं, उस चीज को आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। 2 के साथ सबसे अच्छा चीज होता है कि वो दूसरे के शूज में अपना पैर रख करके देखता है कि उसको कष्ट है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये लेके चलता है, और सपोर्टिंग रोल में कि भाई तुम्हारे साथ हम हैं, जैसे अगर ये किंग है तो ये क्वीन है, ये अगर हस्बैंड है तो ये वाइफ है, ठीक है, या फिर पार्टनर है, तो ये पार्टनर इमोशनल सपोर्ट इस चीज में ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये सक्सेस दिलाने के लिए बहुत बेस्ट चीज है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्यों 2 को उतना अच्छा नंबर नहीं मानते हैं? क्योंकि 2 में जो है आपको इसको पुश करना पड़ेगा, आपको कहते रहना पड़ेगा, अरे करो करो करो, तो प्रोकास्टिनेशन, काम को फिनिश नहीं करना, बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर ये वॉशिंग मशीन भी चलाएगा तो आराम से बटन दबाएगा, कि मतलब ये हार्ड नहीं। अब आपको पता है कि बाहर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग नंबर है जो बहुत ही डोमिनेटिंग कमांडिंग टाइप का नंबर है, 4 8 ये सब टाइप का, वो इसको वैल्यू ही नहीं देता है। ठीक है, लेकिन इसका जो पावर, और कभी कभी इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल थिंग्स, तो पूरा इमोशन रिलेटेड चीज होता है, तो वो प्रॉब्लम होता है। ओके, और पैसे की बात आती है तो 2 में पैसे टिकते नहीं। ओके, ये प्रॉब्लम है। 3 जो है ये सोसाइटी का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है, ये स्टोरी टेलिंग का नंबर, मतलब छोटे से बात को बड़ा करके कैसे बोलना है। अगर आप डिबेट वगैरह कभी देखते होंगे तो एक संबित पात्रा करके, बीजेपी के, या फिर हेलो। आप, सॉरी। हेलो, बीच में वॉइस ब्रेक हो गया, सॉरी। ओके, हाँ, तो ये कैसे अगर आप देखें सर, इनको, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। 3 नंबर का और एक बार बोल सकते हैं क्या? वो थोड़ा मिस हुआ बीच में। 3 नंबर जो है वो एजुकेशन के लिए है, स्टोरी टेलिंग के लिए है, मतलब छोटे से चीजों को बड़ा करके जो बताना होता है वो है, फैमिली से के टुवर्ड्स जो अफेक्शन कहते हैं वो है। ठीक है, तो इसलिए आप ज्यादातर देखेंगे, मतलब जो बढ़ा करके सब चीज बोलना रहता है ना वो, तो जैसे डिबेट में देखेंगे संबित पात्रा, या फिर जो हमारे जो गुरु लोग हैं, ज्यादातर गुरु जो हैं, जैसे सदगुरु हो गए, श्री श्री रविशंकर हो गए, ये सब के चार्ट में 3 जो है बहुत प्रोमिनेंट रहता है, क्योंकि ये बात बहुत सिंपल सा ही करते हैं। ठीक है, जो कि सबको पता है, लेकिन उस चीज को इतना अच्छे से स्टोरी बना के बताते हैं कि ये, तो जो 3 में जो है ना बेसिकली प्ले एक्टिंग, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ऐसा एक्ट जिसमें आपका जो एक्सप्रेशन जो है ना वो मैन होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप ग्लैमर के हैं तो हो सकता है शाहरुख खान हो, ठीक है,
सलमान खान। लेकिन अगर हो सके नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर कौन पंकज त्रिपाठी, ये सब जो है जैसे सब में एक्टिंग, तो वो 3 रिप्रेजेंट करता है, जहाँ ट्रू एक्ट निकल के आता है। इसलिए ये लोग जो है मल्टी टैलेंटेड होते हैं। प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा प्रोक्रास्टिनेशन। कल करेंगे, आराम से करेंगे, लास्ट मोमेंट पे करेंगे। तो हेल्थ और वेल्थ, ये 2 एरिया में ना एकदम इग्नोरेंट होते हैं, आराम से करते हैं। लड़की के चार्ट में अगर 3 रहता है तो वो शादी के बाद भी अपने फैमिली से बहुत अटैच होती है, ठीक है। लड़के के चार्ट में तो वो भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 3 जो है कभी कभी दिक्कत होता है। यही 3 अगर बहुत बार आने लगता है चार्ट में, जो हम लोग स्लोली देखेंगे, तो पता चलेगा कि मतलब हर चीज को जो है ना बड़ा बना करके बोल रहे हैं, मतलब ज्यादातर चीटिंग। ये बेसिकली मॉरल वैल्यूज कहलाता है। तो अगर किसी के चार्ट में 3 है, सिंगल 3 या 2 बार 3 है, तो उसके जो निगेटिव इफेक्ट्स हैं ना, वो कम होते जाते हैं। मतलब मान लिया कोई डिप्रेशन है, अल्कोहलिक है, लेकिन अगर उसके चार्ट में 3 है तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो छोड़ देगा। कोई बंदा है जो बैड संगति में है, 3 है, तो वो छूट जाएगा। तो 3 जो है निगेटिविटी को सक करता है। ओके, अब आते हैं 4 पे। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके, मतलब यहां पर एक्चुअल काम होता है, प्रैक्टिकल काम। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है नंबर्स के बारे में, कि कैसे हर एक नंबर का अपना रोल होता है। ओके, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी से। तो जैसे कि अगर किसी को एक डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, कि यार पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, कल जा करके जो है पेट्रोल अगर खत्म हो जाता है, गैस खत्म हो जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी समाज। तो ये जो नंबर 1 वाले लोग होंगे ना, ये केवल प्रॉब्लम सुन करके नहीं रहेगी, इसके ये सोचना स्टार्ट करता है कि हम लोगों को कैसे करके इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस नंबर 1 में हमेशा इनिशिएटिव लेने का एक ताकत रहता है। तो यही वो लोग होते हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं आगे बढ़ के, इसी के पास आइडियाज होते हैं। ये लोग जो है आइडिया पे जो है उस पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा सोचेंगे कि कैसे करके उस चीज को किया जाए। तो एक आइडिया लेकर के आएंगे कि चलो ऐसा करते हैं कि सोलर से एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। नंबर 2 के पास वाला जो बंदा होगा, वो आइडिया सुनेगा, कहेगा हाँ यार सच में अच्छा है, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे के लिए बहुत सोचता है, दोनों इमोशनल होता है। इट्स लाइक अ मून, लाइक नंबर 2 लाइक अ मदर। तो मदर जो होती है, ठीक है, जैसे जो दूसरे का केयर करती है, तो इट्स लाइक केयरिंग, सपोर्टिंग। तो इस आइडिया को ये क्या करेगा, नर्चर करेगा। जैसे कोई प्लांट लगाता है तो उसको नर्चर करेगा, तो उसके लिए जो जो चीज का जरूरत होगा पता करेगा कि कैसे करके जो है आ, मतलब वो लाया जा सकता है। मतलब इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो चीज लेकर के आएगा। तो ये पूरा उस चीज को नर्चर करेगा, आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 2 में आउटपुट नहीं है, उसको सपोर्ट है। लेकिन ये जो नर्चरिंग का काम है, अगर नहीं किया जाए तो ये काम होता नहीं। नंबर 3 पे उसी आइडियाज को क्या करेगा, ये लोग बताएगा, स्टोरी टेलिंग, लोगों को बताएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं हो तो काम ही नहीं हो, ठीक है। जैसे आ, होता है अपने पॉलिटिक्स में कि सब चीज 2014 के बाद हुआ, एक पार्टी कहती है, दूसरा पार्टी कहता है नहीं सब चीज आजादी के बाद हुआ, कोई कहता है नहीं था। तो अपना बात जो है सब अलग अलग तरीके से कहने का, इस तरह से बताता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें ट्रूथ रहता है। इसको लगता है कि सही बात है,
इसको ये नहीं लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसको लग रहा है कि नहीं ये चीज होना ही चाहिए। सो ये जो करता है वो एक्सपेंड करता है कोई भी चीज को जो है। नंबर 3 जो है, जो प्लानेट की जो आइडियाज है, 1 में सन रहता है, 2 में मून रहता है, नॉट इक्वल, कुछ एनर्जी, 3 में जुपिटर रहता है, एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जब 4 नंबर आता है, ठीक है, जब 4 नंबर आता है, जब 4 नंबर होता है तो यहां पर प्रैक्टिकल वर्क, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यहां पे कोई ज्ञान नहीं रहता है, यहाँ पे एक्चुअल स्वेटिंग चलता है। यहाँ पे सर नीचे करो और काम करो, इस पे काम होता है पूरा, ठीक है। इस जगह पे कहीं कोई एफएल्स नहीं है, हार्ड वर्क, प्रॉपर हार्ड वर्क। तो इसीलिए नंबर 4 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे, हार्ड वर्क होंगे। वो लोग वैसा नहीं कि कल कुछ और हो जाएगा तो मेरे लाइफ में सब चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर उसके पास टारगेट है कि कल जा करके फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, तो नंबर 2 वाले सोचेंगे अरे कोई नहीं, भगवान देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा ही देंगे, कोई सपोर्ट हो जाएगा। मतलब वो फ्यूचर में विश्वास रखता है कि कुछ हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर वाला कहेगा कि चलो हाँ ठीक है। नंबर 1 वाला कहेगा चलो हमारे पास तो अपने पैसा है, बहुत चिंता नहीं करना है, कर लेंगे हमारे पास। 4 वाले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, वो रिटायरमेंट प्लान लेंगे, वो एसेट्स खरीदेंगे, वो ये करेंगे। तो इसके प्लानिंग के थ्रू उनको जो प्रैक्टिकली दिखता है वो, तो इसीलिए ज्यादातर जब एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आते हैं तो 4 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, ये सब जब आप देखेंगे उनका नंबर, तो उसके साथ जब आप कंसल्टिंग करें तो संभल के कीजिएगा, क्योंकि ये लोग अपने अनुभव से सीखते हैं, ये आपके बात से नहीं सीखते, ये अपने से एनालाइज करेंगे। अगर उनको जच गया कि हाँ इसमें दम तो है, तब वो बात आपके सुनेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर वो सुन लिए तो फिर वो आपके हार्डकोर फॉलोवर हो जाएंगे, फिर दूसरे का नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन हो जाएंगे तो फिर दूसरा, मतलब जल्दी ये दूसरे के आइडियाज को नहीं लेते। तो एटीट्यूड वाइज जो है ना इनका स्टबर्न, ठीक है, ये थोड़ा सा रहता है, स्टबर्न से ज्यादा इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं। तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इनका लैकिंग रहता है, और यही जिद के कारण जो है इनका रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस आता है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम जैसे कर रहे हैं वही सही है। जब ये इम्प्लॉय होते हैं तो बहुत बढ़िया, बॉस तो फैन रहता है क्योंकि हार्ड वर्क करते हैं, मतलब 16 घंटा 18 घंटा काम कर ले। लेकिन जब ये बॉस बनता है ये नंबर वाला, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसका एम्प्लॉय भी 12 घंटा 14 घंटा, इसलिए ऐसा टाइप का बॉस जो होता है ना, ब्लड सकर बॉस होता है, वो चूस लेता है अपने एम्प्लॉय को, वो समझता ही नहीं है मतलब ये, ठीक है। तो इस लोग के अंदर काम करना मतलब हालत खराब कर दें। लेकिन एज ए एम्प्लॉय ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि लोग इस पे रिलाय करते हैं, ये जो प्रॉमिस करेगा डिलीवर करेगा, तो ऐसा। तो इस जगह पे मेन काम होता है। नंबर 5 पे जब आते हैं तो ये सक्सेस का नंबर, ये मरकरी है, डुअलिटी है, मनी है, लिक्विड कैश जिसको कहते हैं वो वाला मनी है, इंटेलेक्ट है। तो जो मरकरी का क्वालिटी सब है वो है। लेकिन यही 5 अगर ज्यादा आने लगता है तो फिर चीटिंग वाला जो चीज है वो भी होने लगता है, क्योंकि मरकरी में चीटिंग वाला क्वालिटी। तो यहाँ पे सक्सेस मिलता है, जो आइडियाज था उसका जो है वो सक्सेस उसको मिल जाता है कि हाँ भाई चलो ठीक है। और इसमें डुअलिटी है, फोकस का कमी है, तो ये सारा चीज इसमें होता है। तो ये नंबर 4 में कौन से प्लैनेट की क्वालिटीज हैं?
नंबर 4 में लोग राहु कहते हैं, लेकिन मुझे राहु नहीं लगता, यूरेनस है। मतलब अगर आप जॉडियक साइन जानते हैं तो इट्स लाइक अ कैप्रिकॉर्न। तो पैसा, सक्सेस, अथॉरिटी सब रहेगा, लेकिन हार्डकोर प्रतिष्ठा प्राण ऐसे, मतलब प्रतिष्ठा प्राण वो वाला हार्डकोर नहीं है। इसका है कि मैंने जो समझा है वही सही है, ठीक है। तो जब फैमिली में आता है, तो अगर मान लीजिए हस्बैंड है, तो ये फोर्स करेगा अपना बच्चा को, वाइफ को, कि जो हम समझे वही सही है। तो दूसरे के इनपुट को ना जल्दी अलाउ नहीं करो। बट आप ज्यादातर जो मैंने देखा है पैसे वाले लोग, वो फोर वाले, फोर कहीं ना कहीं उसके साथ रहता है। फोर प्रायोरिटी नहीं रहता, लेकिन फोर जरूर रहता है, क्योंकि इसके पास प्लानिंग होता है। ओके। तो जो 6 नंबर है, वो वेनस का नंबर है। लव, सेक्स, रोमांस, लग्जरी। एक सेकंड दीजिए। सबसे जो डिफिकल्ट, जब आप लोग थोड़े से अच्छे से जान जाएंगे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जब आपको लोग समझने लगेंगे, जो सबसे डिफिकल्ट होगा हैंडल करना ना, वो होगा क्लोज वन। क्लोज वन के साथ क्या है कि वो आपको अप्रोच तो करेगा ना, तो वो आपका क्लाइंट है ना, तो वो आपको उस तरह से सीरियसली लेगा। लेकिन सबसे पहले गुस्सा भी वही जाएगा, और वो कहेगा जैसे, क्योंकि वो दिक्कत ये हो जाता है कि वो आपको देखा है शुरू से कि आप उसके साथ चाय ताय पी रहे हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है, ये उसको पता नहीं है, वो सोच रहा है ऐसे ही है। ये बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना, लेकिन फिर भी आप अपने एटीट्यूड को बैलेंस रखिएगा उन, क्योंकि वो लोग हैं, वो आपको तब जानते हैं जब आपके पास कुछ नहीं था, और वो अभी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये परीक्षा है, ठीक है। उसको नाइसली हैंडल करना, क्योंकि वो आपको वैसे नहीं लेंगे जैसे बाकी लोग लेते, ठीक है। उनके नजर में आप कोई नहीं है। छठा वेनस है, शुक्र। ये लग्जरी का नंबर है, लेकिन ये नंबर रोमांस, ये सारा सारा चीज लेकर के आता है। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर जिसका नंबर 6 है, वो गरीब भी पैदा है ना, तो भी वो लग्जरी अट्रैक्ट करता है। कहीं ना कहीं जो है उसका, उसके दोस्त के पास पैसे हो जाएंगे, उसके मतलब उसके रिलेटिव के पास पैसे हो जाएंगे, और वो उस चीज को एंजॉय करेगा, ठीक है। तो ये जो 6 है, ये हर तरह का ये लेकर के आता। तो जो आइडिया वाला स्टोरी था, उसमें सक्सेस मिलने के बाद यहाँ पे ना उसको पैसे वैसे पूरा मिलते हैं, और वो पूरा जीवन को एंजॉय करते हैं, ठीक है। 7 जो है, स्पिरिचुअल नंबर। जब हम लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, तो ये स्पिरिचुअल 3 नंबर वाला भी स्पिरिचुअल है, ध्यान दीजिएगा। 3 वाला जो स्पिरिचुअल है, वो धार्मिक है, मतलब रिचुअल्स वाला, पूजा पाठ करेगा, प्रेयर करेगा, ओके। ये जो स्पिरिचुअल है, ये मेडिटेटिव वाला है, ये सोल वाला है, ठीक है। ये रैशनल दिमाग यूज करता है, तर्क, लॉजिक,
ये रिसर्च माइंडेड, ये डीप डाइव जा करके उससे जो सक्सेस लेकर के आना होता है वो चीज होता है। पाइथागोरियन कहते हैं कि ये नंबर उनका फेवरेट नंबर है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं। ठीक है, स्टीव जॉब्स का कहीं ना कहीं सेवन था जो समाज में ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स लाइक ए ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोग केतु कहते हैं, मुझे ज्यादा नेपच्यून जैसा ज्यादा लगता है। ये सेवन के साथ प्रॉब्लम जो है वो है रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। इसके सेवन में बाय डिफॉल्ट रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहता है, तो कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही रहेंगे उनकी लाइफ। तो जो आइडिया वाला बात कर रहे थे, तो वन में आइडिया आ गया, दो में नर्चरिंग हो गया, उस आइडिया का जितने रिसोर्स थे वो हो गया, तीन में जो है उसके बारे में जितना ज्ञान नॉलेज लेना था, लोगों को बताना था, हल्ला हो गया। चार में काम कर दिए ईमानदारी से, पांच में जाकर के सक्सेस मिला, ठीक है, पैसे मिले, छठे में उस पैसे को पूरा एंजॉय किया गया। ठीक है, उसके बाद सात में उसको रियलाइज हुआ कि ये तो वो पर्पस था ही नहीं। ओके, क्योंकि जो आइडियाज था वो तो सोसाइटी के लिए था, समाज के बदलाव के लिए था। यहाँ तो हम खुद अपने आप में ही इन्वॉल्व हो गए, अपने आप का सक्सेस, पैसा, मनी, ये चीज में हो गए। ये जो है ये मेरे लिए था ही नहीं। जब उसको सक्सेस बहुत ज्यादा मिल गया तो अपने जो लोग हैं वो टूटने लगे। सेवन में आके जो कहते हैं ना, टॉप पर जो रहता है, माउंटेन के हिल पे जो रहता है, कोई चढ़ता है तो कहता है वहां पे वो अकेला ही रहता है। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक कविता है कि भगवान मुझे इतनी ऊंचाई कभी ना देना कि अपनों को गले ना लगा सको, इतनी रुखाई कभी मत देना। जब आप बहुत सक्सेस पाने लगते हैं तो छूटते चले जाते हैं अपने लोग। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप वाला जो पार्ट है यहाँ पे रहता है, यहाँ पे लेकिन लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इसीलिए स्पिरिचुअल जो कहते हैं तो इसको पता चलता है कि नहीं, मेरे को समाज के लिए कुछ करना। तब आता है नंबर 8, सैटर्न। ये है एक्चुअल सक्सेस, अथॉरिटी, पावर, सक्सेस, मनी, समाज में कुछ लेकर के आया है। अगर ये जैसे सेल्फिश होता है, डाउन होने लगता है, जैसे ये लोगों को लेकर के चलता है, अप जाने लगता है। सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर 8 का। नंबर 8 वाले के पास बहुत पैसा रहता है, ही इज वेरी गुड एट मैनेजमेंट। ये नंबर जो है वो एक्सट्रीम नंबर है, या तो बहुत बढ़िया या तो बहुत खराब। आप देखिएगा जिसका डोर नंबर का टोटल 8 आता होगा, या 8 नंबर वहां इन्फ्लुएंस होगा, उस घर में एक्सट्रीम लोग रहते हैं। हो सकता है बहुत खुश रहने वाला हो सकता है कोई पागल ही हो, कोई कुछ, मतलब पूरे एक्सट्रीम टाइप से ही रहे। तो इसको कहा जाता है कि भाई अब जो तुमको सक्सेस मिला ये तुम्हारे लिए नहीं, समाज के लिए। इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और ये सब चीज बनते हैं जो दूसरों के लिए लाइफ में बदलाव लेके आता है, तो उसको पावर सक्सेस की चाहिए। जब 9 पे आते हैं तो मार्स का नंबर है, तो इसमें फिलांथ्रोपिस्ट होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। ये लोगों के लिए सोचते हैं कि लोगों की लाइफ में और क्या किया जाए। मेरे को तो बहुत सक्सेस मिल गया, लेकिन
अब और ऐसा क्या किया जाए जो कि लोगों के लाइफ में बदलाव आए, एक आइडिया तो हुआ। तो ये नंबर जो है ना, फुल ऑफ एनर्जी, ये कुछ भी कर सकता है। यूएस में आप देखेंगे ज्यादातर जो डॉक्टर्स, सक्सेसफुल डॉक्टर, एक्टर, किसी भी फील्ड में देखेंगे उसका 9 जो है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि 9 जो है वो लोगों के लाइफ में बदलाव लाता है। इसको एक बार पता चल जाए कि क्या है, तो ये किसी भी एरिया में जा सकता है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो दूसरों की भलाई ये आ, मार्स है, लेकिन मार्स जैसा हम लोग एस्ट्रोलॉजी में समझते हैं एंगर, गुस्सा, आ, वो सब चीज है इसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें स्पिरिचुअल पार्ट बहुत रहता है। मतलब पाइसेस जोडियक साइन जैसा ना, वैसा वाला, ओके। तो लोगों का इसको सपोर्ट मिलता जाता है, ये जो भी काम करता है फुल सपोर्ट लोगों से मिलता है, इसीलिए ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं और जो है उस चीज को खत्म कर। तो ये है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसको आता है कि अब जो हम किए हैं वो सारा चीज खत्म करो एंड बिगिन विथ न्यू आइडिया। तो यहाँ पुराना चीज खत्म होता है और नया चीज स्टार्ट होता है। इसलिए 9 में जो है ज्यादातर ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन, ये जो है 9 में होता है। इट्स नॉट सेपरेशन, इट्स लाइक अ माँ काली हु इज डिस्ट्रॉइंग वन थिंग सो दैट न्यू कैन बिगिन, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल है, मैंने वीडियो बनाया, आप देखिएगा, आप समझ जाएंगे, और मैं बुक भी भेज दूंगा। ओके, अब आते हैं नंबर 11, 22, 33। ये मास्टर नंबर है। मास्टर नंबर कहने का मतलब है कि टीचर, मतलब आप, ये हायर सोल है, हायर एनर्जी लेवल है, कॉस्मोस, ये अर्थ है। ये मास्टर नंबर जो है बीच में है, ये इजिली यहां से भी कनेक्ट हो जाते हैं, यहां से भी कनेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको मास्टर नंबर कहता है, ताकि आप जो अनुभव ले रहे हैं उस अनुभव को ले करके आप इसको जो है यहाँ वाले लोगों के लाइफ में चेंजेस लाइए, ये इसका पर्पस है एज ए टीचर। 11, 22, 33 तीनों का अलग अलग टाइप से पर्पस है, लेकिन काम ऑल टुगेदर वही है। 11 में क्या है कि, लेकिन ये तीनों नंबर है अच्छा नहीं, सफरिंग ही है। सफरिंग इन द सेंस, आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ताकि आप दूसरे के लाइफ के प्रॉब्लम को इजी करें। तो 11 में ज्यादातर टीचिंग, हीलिंग, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, ये सब सब बाय डिफॉल्ट जो है, इंट्यूशन, विजुअलाइजेशन, ये सब सब चीज रहता है। 22 जो है इसमें हार्ड वर्क, प्रैक्टिकल विथ विजुअलाइजेशन, मतलब इसके पास प्लानिंग भी है, एक्टिंग भी है, कैसे कंप्लीट करना है टास्क को इसको, लेकिन इसके पास ये हार्ड वर्क वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको काम करके दिखाना है नीचे वाले लोगों को ये, लेकिन जो काम करेगा उसको सक्सेस तो मिल जाता है। मास्टर नंबर 33, इसके पास 6 की एनर्जी है, तो ये टीचर ही है। 3 भी ऐसा पूरा टीचर है, नॉलेज, ज्ञान सब कुछ है, लेकिन एट द सेम टाइम लग्जरी भी है। तो ये एक्चुअल गुरु वाला चीज है, जो किसी चीज पे बहुत ज्यादा मास्टरी कर रही है। यहाँ पे लोग जो पढ़ा रहा है वो पढ़ा करके लोगों के लाइफ में टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी नॉलेजेबल है और ये लोगों को लग्जरी, टीचिंग, ज्ञान, विजडम इसके थ्रू कर। तो तीनों में सफरिंग तो है, लेकिन तीनों मास्टर नंबर में डिटेल बनाया हूं, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं 13, 14, 16 और 19। ये कार्मिक डेप्थ नंबर है, मतलब पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे उसी का। तो 13 को करेंगे तो 4 आता है, तो 4 का जो काम है ना उसको ये 13 रोकेगा। जैसे 4 का काम है प्रैक्टिकल हार्डवर्क काम फिनिश करना, तो 13 उसके काम को फिनिश ही नहीं करने देगा।
मतलब लोग स्टार्ट करेगा फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेगा इधर हो जाएगा, लास्ट मोमेंट पे कुछ अड़चन आ जाएगा, बहुत मेहनत करेगा तब जाके सक्सेस। तो इसको रिपीटेड एफर्ट और हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता। 14 5 5 का जो एनर्जी है, जो होता है कि माइंड, तो माइंड को रेस्टलेस बनाएगा, फोकस को जो है डिस्ट्रॉय करेगा, इसके बाद इमोशनल बना देगा। इमोशनल बनाने के बाद क्या होगा कि ये ड्रग एडिक्ट हो सकता है, या फूड से रिलेटेड, या सेंसुअल प्लीजर जो कहते हैं, सेक्स एंड अदर स्टफ, उस चीज पे जाके इंडल्ज हो जाएगा, क्योंकि इसका माइंड जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं है, भावुक हो जाएगा। 16 सबसे खराब है, इसमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम होना ही होना है, और कोई भी हमेशा हर्ट बहुत ज्यादा होता है, कहीं इमोशनली हर्ट जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा है। कुछ भी प्लान किए, लास्ट में जाके जैसे कहेगा कि मेरे से छीन जा रहा है, ठीक है। ये 19 जो है नंबर 1 का नंबर है, सक्सेस वगैरह सब देता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि जब एक एज होने लगता है 35 30 के अराउंड, 30 के बाद, ठीक है, तो ये कहता है कि आई एम फीलिंग लाइक अ केज। ये ईगो को बढ़ा देता है बहुत ज्यादा 90। और बंदा कहता है कि मेरे को ना लगता है कि मैं एक पिंजड़े में बंद हूं, मेरे पास आज सब कुछ है, लेकिन अब मेरे से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि जब इस सक्सेस पा रहा होता है ना, तभी ये लोगों को वैल्यू ही नहीं देता है। लोग कहता है कि यार मैंने अपने ही दम से सब चीज किया, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं, मेरे को कोई नहीं चाहिए। तो धीरे करते 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 ये सक्सेस तो पा लेता है, लेकिन देन ही रियलाइज कि आज उसके पास सक्सेस शेयर करने के लिए कोई नहीं है। तो उसको एक पिंजड़े में अकेलापन, लोनलीनेस, ये चीज होता है। सक्सेस रहता है, बाहर से आप देखेंगे तो सक्सेसफुल, ये सब में कोई सक्सेस में किसी का कमी नहीं है, ओके, ये प्रॉपर रिजल्ट ही देगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये 13 है तो बंदा सक्सेस नहीं पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, 5 है तो भाई सक्सेस नहीं है। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम से वो हर दिन जूझता रहता है, हमेशा परेशान रहता है, ओके। तो ये है। और हमारे पास जॉडियक साइन है, एरीज से लेकर के पाइसेस तक। तो ये दो चीज आप जितना बार पढ़िए, जितना समझिए, उतना बढ़िया है आपके लिए। अब मेरे पास वीडियोस हैं, मेरे पास नोट्स हैं, आप पढ़िए और जितना आत्मसात कर पाए कीजिए, ओके। तो आपको ये, जब हम लोग बात करेंगे किसी के बारे में, तो ये, तो जिसका भी नंबर है आप क्या कीजिए, बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ठीक है, ओके। तो मेरा नंबर है, लाइफ पाथ है 11, बर्थडे नंबर है 1, तो मेरे में एनर्जी होगी 11 की और 1। 11 का क्या होता है, मास्टर नंबर, टीचर, हीलर, अकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। 1 क्या है, इनिशिएटिव लेना, लीडर्स लेना, आइडियाज, कुछ ऐसा जो कि बदलाव ला सके, एक्ट करना। क्योंकि 11 में 2 की भी एनर्जी होती है, तो नर्चरिंग, इमोशनल, सॉफ्ट, ये चीज देखा जाता है, ओके। वो कैलकुलेशन करना नेक्स्ट सेशन में देंगे ना, कौन सा? लाइफ पाथ नंबर एंड बर्थ नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर, हाउ टू कैलकुलेट। ओके, ये मैंने पिछले वीडियो में दिया था, छोटा सा ही फॉर्मूला है, ठीक है, आधे घंटे का था, मैं भेज दूंगा, ओके। श्योर, थैंक्स। तो वो आपको देख लीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और सॉफ्टवेयर का एक्सेस मैं ड्यूरिंग द कोर्स दे दूंगा, तो फिर वो भी आप लोग कर लेंगे कैलकुलेट, ठीक है हेलो सर, जी। एक क्वेश्चन है। ये 11 11 2 3 ये डेट ऑफ बर्थ का नंबर है या किसका नंबर है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ में आएगा, जब हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, चार्ट बनाएंगे ना, तभी देखेंगे, ठीक है। और 33? हाँ, 33, 3 बार 3, ठीक है, ऐसे,
फिर तो हम लोग चार्ट बनाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि नंबर जब एक से ज्यादा बार आता है तो क्या मतलब होता है, और कोई नंबर जब रहता ही नहीं है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो कल फिर हम ओके लोग नंबर्स का हो गया, मैं लिंक सारा भेज देता हूँ जल्दी जल्दी, आप लोग कोशिश थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, फिर कल हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू। कैसे कैसे ओके यूज करते हैं, कल हम लोग थोड़ा पिनाकल चैलेंज पाइथागोरियन में थोड़ा और डिटेल जाएंगे, और उसके बाद उस चीज को यूज करने की कोशिश करेंगे, कोई एग्जांपल लेके अमिताभ बच्चन या फिर संजय दत्त का लेकर के। ठीक है, कूल, ओके सर, यस सर, मजा आया, ठीक था, या सर बढ़िया। चलिए ठीक है। सच में मजा आया। कुछ बाउंस तो नहीं कर रहा है ठीक है, अगर करे तो ग्रुप में कीजिएगा ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ओके, इंटरेस्टिंग है। हाँ तो थैंक आज जा करके जितना कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आया, याद आया, मैं नोट्स भेज दूंगा, उसमें तो डिटेल में है, तो वो यू। अपने बच्चे का, वाइफ का, हस्बैंड का, जिसका भी है सबका देखिएगा। ठीक है, चलिए ये तब। आपका पहले बोला था ना, एक्चुअली यूट्यूब well known हाँ video about life path number. Yeah, even I was joined the course just because of watching this life path number आपका वीडियो। चलिए उसके बाद थैंक यू। बहुत बढ़िया थी ये उधर वो से कनेक्ट वीडियो हो मैं गया आपसे। मैं खुद देखता हूँ, मैं पता नहीं मैं कैसे बोला हूँ वो। ठीक है, इट वाज हम्म, कमिंग फ्रॉम हियर मेरा सही है, सही। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ओके ओके, थैंक यू। ओके।